ओके, पैर से इसको बचाना, ठीक है। ओके, सर टॉफी बांट ली? टॉफी बांट दो। हाँ बांट। ओए मेरे को ज्यादा देगा, तूने स्कूल में सिर्फ 3 दिए है। 3 भाई ये लोग मतलब क्या करते हैं? 15 टॉफी तूने की। सर न्यू चैप्टर चलेगा आज, मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे। मेरे ना भाई तुम लोगों ने बचा लिया पता है, अच्छा काम कर दिया। अबे कौन सा बात है? अब इन लोगों ने जो अबे खाई यही मैं भी बैठा हूँ। चलता है सर को देनी थी ब्रो। ले फिर दे दे सर। सर एक ही ले रहे हैं सर। चल। दो ले ले। ओके ना, मैंने भी थोड़ी लिया है। बड़े तुम्हें दिल में लाल ली। चलो भाई कितने ले लिए तूने? लूट लिया है तेरे को। 14 तुम्हें टीआई की लाइफ कल तक चल रही। एक दिन में 7 खाएगा मतलब तू। खा लेना ऐसा। ओके, यस सर। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन सर राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया, देखो बुक में लिखा हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। ओके, बुक खोलो, बीच में रखो। सर क्वेश्चन आंसर होंगे। हाँ, सो एक नाइट्रोजन साइकिल भी है, इसे भी देखो। ये मेरे कल रिवीजन करना। नाइट्रोजन साइकिल में क्या चीज होता है कि अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1% और नाइट्रोजन सबको चाहिए, हम सभी में प्रोटीन है और प्रोटीन नाइट्रोजन का बना होता है। प्रोटीन से क्या होता है हमारे अंदर? बॉडी ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, जैसे बॉर्नवीटा कॉम्प्लान में प्रोटीन होता है, सर जो जिम वाले होते हैं वो अलग लेते हैं। वो अलग से भी लेते हैं। तो स्टीरॉइड्स लेते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, मसल बनाने के लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, रोटी उसके लिए, और दाल प्रोटीन में। तो इसीलिए दाल के रूट्स में कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। तो इस तरीके से तो नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब देखो, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बात नहीं करो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लेंगे, है ना। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया उसको फिक्स कर देते हैं। तो लिखिए सर उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या N2 के फॉर्म में होगी? और सर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लिखते जाओ। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जब उसको फिक्स कर देंगे एंड टर्न इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, फिर इसको नाइट्रेट्स एंड हाँ नाइट्रोस। ठीक है, टर्न इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, तो वो उसको बदल देंगे ना। अब जरा देखिए, सानी के थ्रू ज्वाइन करो। करना है और कर दो। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में ये होना चाहिए। सर आज ना एक दीदी मेरे पीछे बैठी थी, वो 9th की थी, उन्होंने पूरा 10th का पेपर कर दिया। उसके बाद मैम बोलते हैं बेटा तुमने 10th का किया, तुम 9th किया। मैम ने फिर उन्हें वापस दूसरा पेपर दिया। तो सर उन्होंने कैसे किया वो? जलवा है। तेज है भैया, हम लोग नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं।
आप कर सकते हो। नहीं सर। सर कहीं ऐसे भी होता है सर आपको 50 रुपीज़ मिल गए? अभी ज्वाइन नहीं किया, कर देगा वो। ओके, तो ये नाइट्रोजीनियस इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एज NH3 अमोनिया किसमें बदलते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं। अब आगे देखो, सो दे कन्वर्टेड, तो अमोनिया पानी में घुल जाता है। ओके, नाउ आगे क्या दिखाया गया है कि कंपाउंड्स, फिर वो बैक्टीरिया टर्न इनटू, इसको किसमें बदल रहे हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदल रहे हैं। इसको आगे देखिए, और यहां से ये देखो, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में 3 चीजें होंगी। यस सर। कौन कौन सी 3 चीजें होंगी? अमोनिया, NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया गैस। टॉयलेट में जो स्मेल आती है वो गैस है अमोनिया। लेकिन इसी से यूरिया बनता है, और हम लोग यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। समझो अगर उसी में से वेपर उड़ जाए तो वही यूरिया है, वही खेतों में डाला जाए। तो अमोनिया एंड नाइट्रेट्स, सर वही खेतों वाले को खाते हैं। वही, अगर जैसे हम लोग खेतों में जाके यूरिन डिस्चार्ज करें तो हम लोग खेतों का बहुत भला करें। सर वही हम भी खा नाउ रहे हैं। दैट इज नाइट्रस एसिड यस सर। ऑक्साइड। ये 3 चीज बनती है, एक N2O, एक NH3 और एक नाइट्रेट्स। का क्या मतलब है? NO3-। O से तुम समझते हो ऑक्सीजन, ये Yes, 3 sir. फार्मूला, ये 3 चीजें बना देते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन से जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में 1 सेकंड में 900 बार बिजली चमकती है, हर सेकंड, हर सेकंड। उसमें से 700 बार अमेज़न के जंगलों में चमकती है। अब देखो, ज्यादातर अमेज़न के सर जंगलों में गिनती कैसे होंगे? वो टोटल काउंटिंग की गई है। अब देखो, दैट इज कितने बादल बनते हैं और कितना गिरता है। अब यहाँ से देखो, तो इससे लाइटनिंग से भी ये बनता है N2O, और जो फिक्सेशन बैक्टीरिया वो ये दोनों बनाते हैं। नाउ ये सब वाटर सॉल्युबल है, इसलिए क्या ये पानी में रूट से घुलकर प्लांट्स ले लेंगे? तो दैट इज टेकन बाय प्लांट्स, इसको प्लांट्स ले लेंगे। और प्लांट से कौन ले लेगा बताओ? क्या एनिमल खाएंगे? रूट्स एनिमल। दैट इज एनिमल। और ठीक है, कई बार क्या होता है, एनिमल ईट प्लांट्स, एनिमल ईट प्लांट्स, तो वो प्लांट्स को ईट करेंगे। और जब हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वो लोग यूरिया डिस्चार्ज करते हैं, तो वही नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। यस सर। और या यूरिया ना डिस्चार्ज करें तो भी जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारी बॉडी का सारा प्रोटीन बैक्टीरिया खा जाते हैं। सड़ते हुए कुत्ते देखें रास्ते में पड़े रहते हैं, तो वो जो भी है उनसे फिर से वो जमीन में ही चला जाएगा। तो 2 तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को वापस होगी। जब हम अपनी बॉडी से, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड से हम लोग जो स्वेटिंग करते हैं उससे होगा, यूरिया यूरिन डिस्चार्ज करने से होगा, या ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि यूरिक एसिड, जो बर्ड्स का जानकारी है तो बता रहे हैं, तो दैट इज बर्ड्स यूरिक एसिड करते हैं, हम लोग यूरिन करते हैं, और जब बॉडी हम लोग की मर जाते हैं तो डिकम्पोज होती है, सर लैंड एनिमल वो करते हैं अमोनियम, और उससे भी नाइट्रोजन वापस चली जाती है। तो ये सॉइल में कैसे जाएगी बताओ? इतना तो हमने नाइट्रोजन ले लिया एटमॉस्फेयर से, हम वापस कैसे करेंगे? अगर हम लेते ही रहेंगे तो क्या नाइट्रोजन खत्म नहीं हो जाएगी? तो हमें वापस भी करना पड़ेगा, तभी साइकिल कंप्लीट होगा। तो इनसे क्या होगा बोलो? नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाय एक्सक्रीशन एंड डेथ
तो कुछ लोग जैसे आप लोग देखें मुस्लिम में, या आप ऐसे देखिए कि जैन लोगों में, ठीक है, या और भी बुद्धिस्ट में, वो लोग अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं कहीं पर। नहीं सर, हाँ। वो पारसी करते हैं। पारसी करते हैं ना, वो ऊपर छोड़ बिल्डिंग देते के हैं, सबके ऊपर में रहने देते हैं, वल्चर्स और ईगल वल्चर्स खा जाते हैं, तो पारसी उनको करते हैं। तो इस तरीके से, और ये इस्लाम में भी देखा कि ज़मीन में डाल देते हैं तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वहाँ पर मिल जाता है। अगर हम जला देंगे तो वैसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इसमें तो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, और फिर क्या वो जो ये है वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, जो ये, क्योंकि हम, हाँ अफगानिस्तान में भी नहीं जलाते। हाँ, तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी से फिर ये कैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा सोचिए। दैट इज बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो कुछ ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, और एक होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल में बदलने वाले, और एक वाटर सॉल्युबल को फिर नाइट्रोजन में बदलने वाले। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और इसको कहते हैं नाइट्रोजन रिलीज बैक्टीरिया या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है कि नहीं? Yes. तो इसको क्या करेंगे, वो दूसरे ही बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया टर्न, they turn compound of nitrogen, compound of nitrogen, किसमें? compound of nitrogen into N2, वो N2 में बदल देंगे, और फिर उससे जब N2 में बदल दिया तो क्या फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? आओ, इस चीज को तुम लोगों ने अपनी कॉपी में बना लिया है पूरा? सर थोड़ा सा बचा। थोड़ा सा बचा है, तो ये लिख लिया है? हाँ। ओके, तो इसमें से कुछ कुछ आप लोगों से हम लिखवाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लो जो हम बोल रहे सर हैं। बोर्ड पे आके। हाँ, ये नोट कर लिया है, ये वाला हाँ लाइटनिंग, बस वो लास्ट लिखना है मुझे तो। नोट कर लो, जो भी यहाँ आएगा, ठीक है, उसको 4 लिखने होंगे इनमें से कोई सा भी एक। हाँ, 4, हाँ, मैं फिर पेन मिलेगा। एनी 4, इसको नोट कर लो। सर आप कर दो, कौन सा पेन क्या है? पहले नोट तो करो। मैं तो कर लिया लास्ट वाला। सर कौन कौन से 4 मिटा तो वो 2 मिटा दिए। ये कर लिया, नोट किया, हाँ, ये। हाँ, ये कर लो। ये नोट किया, वो करो लास्ट वाला। बुक का ही पूरा लिखा है, इसको सारे मिटाओगे और 4 करना है। हाँ, चाहे तो बुक का ही लिख सकते हो। ये नोट कर लिया, ये लास्ट है। कर लो। कर दो सर। सर 3 कर दें क्या? बहुत 4 बता रहा है, थोड़ी ज़्यादा हार्ड है। 3 करो आप, हाँ चलो। ठीक है सर, आप। अरे तुझे कोई एक करना है। 3, अच्छा एक बंदे को 3 करना है। उसको मिसगाइड कर रहे हो? नहीं मैं तो ठीक है, मिस्टेक कर अभी। अच्छा तुम उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हो। ये है इसको। सर मैं लिखने वाला हूँ। रुक जा। अभी आप बैठ यही जा। दोनों इसने गलत लिखे हैं। मैं लिख दूँगा सर, जो बोले। सबको मारता है।
इसके तीनों सेंटेंस गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। अब फिर से देखो, नाइट्रो, इसको बैक्टीरिया इन टर्न लिखना चाहिए तो टर्न इनटू लिख दिया, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखना सर चाहिए। आपने वैसे लिखवाया था? नहीं नहीं, तो नहीं भाई सर ने मुझसे लिखवाया है। सेंटेंस प्रॉपर नहीं है ना, तो वो समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर बुलाना पड़ेगा। आप देखो, अब उधर वाले भी याद कर लो, अब मेरी मर्जी के चलेंगे। आओ बेटा, सर ये अभी तुमसे मैं अपनी मर्जी के लिखवाऊंगा, 500 तैयार करो। ठीक है। तो अब ये वाला छोड़ दो, इन चारों में से कोई 3 करो। आओ इन चारों में से सर ये देखो आपने ऐसे लिखवाया था सर इन तीनों उसको छोड़ दो, इन सब में से करो 3। ये वाले तो भाई 5 आने चाहिए। सही है सर। आपने ये देखो टर्न इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, इनके में क्या लिखा है? टर्न इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ओके, नाइट, और ये क्या लिखा है? नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन और ये ठीक है। चलो फिर ये लो, सर इसका तीसरा सेंटेंस गलत था। भाई थोड़ा सा गलत आपकी, अब के फिर से आना। हाँ सर। चलो। आप में से कोई ऐसा भी दे दीजिए सर। और 5 याद करके आओ। कंपाउंड्स ऑफ सॉइल, ऐसा नहीं है। चलो अभी से आ जाओ, ये नहीं है। क्या है एक बार फिर ध्यान करके आओ। सर यही तो है यही तो है। कंपाउंड्स, एक बार फिर से करो जरा, उसका मतलब नहीं निकल रहा जो तुम कहते हो। सर? सर ये वाला इधर तक भी कर सकते हैं हम। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है, ऐसे ही फार्मूले के बिना। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल ऐसा मेरे को एक बार और करना है। एक बार और करना। आओ फिर से, जब तक कर आता नहीं तब तक बार बार बुलाते रहे। नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया सर तो बोल रहा था। नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक बात नहीं करो अभी, वो मैं कर पढ़ इनटू नाइट्रोजनियस बैक्टीरिया कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन अपनी सीट पे बैठो। सीट पे बैठो तो सर वैसे याद हो जाता है। याद हो जाता तो वो कर लेना, उसको चीटिंग हो जाएगी। ये लिख सकते हैं? हुआ था प्रियांशु, कंपाउंड उसके बाद आना। ऑफ नाइट्रोजन ठीक है, इसको लिखो। क्या बताओ नहीं। ये वाला याद नहीं आ रहा, स्टार्टिंग का लाइन एक शब्द याद नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, तुम लिखो, देखेंगे सेंटेंस बन जाएगा। सर लर्न हो गया। एक बार मैं कर लूँ सर? वो लास्ट वो जो सर 5-6 से पहले वाला वो वन देना सर, वो थोड़ा वाला जो लिख रहा है वो वाला नहीं है। चलो ठीक है, आप जाओ, फिर से याद मैं कर। हूँ क्या? सर मैं प्रियांशु आएगा, आ जाओ। भाई सच्ची में हिल गया। ये लो। बैक्टीरिया अब तुमको इधर के 3 लिखने हैं, उधर के तो लिख दिए थे। ओके सर एक और चांस मिला रही है। मिलेगा। सर मैं लिखूँ? अगर इसको आगे तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। अब इधर के आप करो। इधर के हाँ 3। सर मेरे को कौन से लिखना है सर? मेरे को आप तो कोई भी 3 लिखे। चलो मैं आऊँ सर? अगला मैं हूँ भाई। मैं आऊँगा उसके बाद उसमें मैं हूँ ना, बड़ा होता बड़ा जोर से 28 तारीख को ही हुआ है। कोई कल टेस्ट में कुछ पढ़ा? अरे बहुत इजी हो गया अब पूरा चार्ट तैयार कर लोगे, पेपर पे भी कराएंगे। हाँ पूरा ना वैसे तो याद नहीं। हाँ करो करो, खड़े नहीं आज रहो। मेरा अच्छा दिन जा सर ये तो बहुत बड़ा है, इतना कौन याद करेगा? तो इसमें क्या है बताओ?
कि दैट इज ये वाला समझा दे रहे हैं, क्या लिखा है बताओ, कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन compound। गैसेस नाइट्रोजन, मतलब जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना उनको ये है गैसेस नाइट्रोजन, इसमें बदल ओके। ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन NH3 है, हाँ। उसको गैसेस अच्छा सेम ही है बस उल्टा। ये लिखो बैक्टीरिया टर्न इट फ्रॉम NH3 to N2। क्या हो गया? मैंने क्या ये क्या कर रहा है, N2 to NH3 यस सर और ये NH3 to N। याद हो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन का मतलब NH3 NH3 मतलब सर नाइट्रेट्स। नहीं, अमोनिया जो यूरिन में आते हैं। सर एक सेकंड हाँ सर ये जब तक मैं वो तो लिख दूँ। हाँ, लिखो, अरे मेरी बारी है। कोई बात नहीं यार, चलो इसमें एक लिखना है। नहीं, मैं दूसरा को देख जा रहा हूँ। ये किसका है? कौन करेगा? हाँ तीन सौ इसमें पूरा कर देंगे और उसमें मैं तेरा करूँगा, तेरा नाम लिखता हूँ। एक बार फिर जाते हो, मेरा तो है। चलो आओ, मैं देता हूँ। तो ये 3 करो। ये 3 मैं कौन सा करूँ, ये करना मुझे? आप करो, जब तक ये वाला करो। सर लिख सकते हैं कि मतलब वो कंपाउंड से गैसेस नाइट्रोजन। ये सर सही है, नहीं सही है। सेंटेंस नहीं बन रहा, एक बार फिर देखो, सेंटेंस ही नहीं तुम्हारा बन रहा। जाओ, ओके ये तो सही है। सर मैं उससे करूँ क्या होगा, चलो तो ये भी करना है। करना ही था जब पहले। सर, मैं तो करूँ। करने दो। आओ अभी, अरे यार ये दोनों लिखो पहले, एक बार फिर याद करो। जो सर अब मैं इधर आके मैं लिख रहा है, मैं ये दोनों लिखूँ। अब पहले ये दोनों लिखो, बैक्टीरिया कंपाउंड मन में करिए बेटा, मन में। सर चलिए चल नहीं रहा ये लो। सर 2 लिख के वो भी लिखना है क्या? एक और लिखो ना, ये 3 तो कर नहीं पाएंगे, एक और लिखो। सर ये लिखना है, मैंने ये लिखना है। चलो चल हाँ, उधर के आविष्कार लोगे, एक उधर वाला। ये वाला हाँ करो। इधर साइड ठीक है, एक सर सही है वो तो। करो, और हो जाएगा। सर नाइट्रोजन सर ये वाला गलत है इसका। नहीं ठीक था, ये वाला करो। सर ये वाला तो गलत था ना। हाँ हाँ सर करो, ये वाला गलत था। सही था। है ना, उसमें तो N2 लिख रखा है। नहीं, N2 से वो NH3 में बदलता है। चलो अब इसको, ये यही ब्लैंक्स रहेंगे, अब पूरा टेबल बनाना है। ये दो, टेबल लिख। ये नहीं है,
चलो डेड एंड वो एनिमल एक्सक्रीट डेड वेस्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट And- बाय एक्सक्रीशन और एंड डेथ डेथ। ये चलो ये पूरा टेबल बनाओ, जो लिखा है वो भी बनाओ और जो नहीं है? लिखा है वो भी। सर ये तो मत करो तो है ना बाकी चीज तो देखो। सर थोड़ा पहले थोड़ा एक बार देखो। सर सीधा सीधा लिखिए ये पूरी नहीं। टेबल सर सर ये सीधा सीधा लिखिए ये पूरी टेबल बना है सर मैं बाल कर दूं अब इसको करो फिर आगे बढ़ो। तो पूरा टेबल बनाना है, एरो लगा के चलिए। चलो एक्सरसाइजेस। पहला है इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगला बताओ प्रियांश। क्वेश्चन पढ़ो। दैट इज ब्लू ग्रीन एलगे क्या फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन ठीक है, नाइट्रोजन एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अल्कोहल is Yeast. produced Yeast. with the help of Yeast. yeast. Okay. Now, cholera is बैक्टीरिया caused by बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो खाने को जहरीला बना देते हैं, पानी को जहरीला बना देते हैं और उससे क्या होता है, हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और फूड पॉइजनिंग को कॉलरा कहते हैं और उसी को अविश क्लोरिया भी कहते हैं। तो अगर अविश क्लोरिया कह रहा है तो उसे कॉलरा समझना है। कोलेरा अब हम लोग बोल नहीं पाता है कॉलरा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, yeast is used in the production of, अल्कोहल that is alcohol। सेकंड करेक्ट है। बी देखो, द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक जो हमारी बीमारी में काम आता है। सर सेकंड स्ट्रेप्टोमाइसिन कई बार हम लोग फीवर में खाते हैं कि नहीं? यस सर तो और भी बुक में दो एंटीबायोटिक है, जैसे नाम देखो कौन कौन से हैं। कौन कौन से? एंटीबायोटिक्स जहाँ लिखा है वहाँ देखो। सो लाइक ऐसा लिखा है कुछ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। पेज नंबर 20 में देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों ही नाम है। जब तुम्हें ये क्या होता है ना, ये गले में प्रॉब्लम होती है टॉन्सिल, तो एरिथ्रोमाइसिन खाते हैं और टेट्रासाइक्लिन और ये सब फीवर में खाते हैं। और एंथ्रो है सर? एरिथ्रोमाइसिन गले में जब टॉन्सिल हो जाता है, दर्द होता है गला। स्ट्रेप्टो तीनों ही याद होने चाहिए, तीनों पे एमसीक्यू आता है। माइसिन, दूसरा कौन सा बताया? टेट्रा और एंथ्रो वाला टेट्रासाइक्लिन, ये मैं भूल गया बताना लेकिन बहुत जरूरी है। और एरिथ्रोमाइसिन। क्या अभी तुम बताओगे व्हाट आर थ्री एंटीबायोटिक्स? सर नाम अच्छे से कोई बात नहीं, आप बताओ बेटा। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, हाँ सेप्ट्रा वाला स्ट्रेप्टो क्लाइसिन, माइसिन, सेप्ट्रा स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रोनाउंस नहीं आता। तो हम बता रहे हैं 1 मिनट में सीख जाओगे। ये बाजार में सब नीचे बहुत धड़ल्ले से दिख रहा है। एक दो दो तो बताओ। एक तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो दो तो माइसिन है, बोलो कौन कौन से माइसिन वाले बोलो दोनों प्रियांशु। रुक जाओ, रुक जाओ। टेट्रासाइक्लिन, हाँ। एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो तीन यही बोल रहे हैं, इसी पे पेन है टिका हुआ है। एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और आप बोलो। एथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, हाँ एथ्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। माइसिन। आप बोलो।
कोई एक तुम चारों में बोल सकते हैं, मुझे उसी का पता करना है। ओके, मैं बोल सकता हूँ। हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन और फिर टेट्रासाइक्लिन और माइसिन। देखो इतनी देर मुझे इसलिए लग रही क्योंकि मंगल नहीं है, नहीं तो फिर होता तो अभी तक हो जाता। स्ट्रेप्टोमाइसिन हाँ और टेट्रामाइसाइन। चलो अब आपकी बारी, एक एक करके बोलेंगे, कभी ना कभी एक आप में से बताई देगा। सर वो सेकंड वाला क्या है? कोई बात नहीं। देखो टेट्रासाइक्लिन। साइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, उधर मत देखो। हाँ एरिथ्रोमाइसिन, सेट्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब ये इनकी बारी, एक बार से आएंगे ना एक तरफ से, फिर से शायद कोई बता दे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एक इलेक्ट्रोमाइसिन। सर ई वाले को क्या बोलते हैं बताओ? एरिथ्रोमाइसिन। आप माइसिन। सर सर हाँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन, हाँ टेट्रासाइक्लिन, हाँ, और वो एरिथ्रोमाइसिन। माइसिन। चलो ये तो दोनों ने सही बताया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे की बात देखो। नेक्स्ट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटा। ओके, द कैरियर ऑफ मलेरिया प्रोटोजोआ। फीमेल फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फर्स्ट होगा ये सर। देखो, दैट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई। नेक्स्ट इज द ब्रेड और इडली डो राइजेस। ग्रोथ ऑफ ग्रोथ ईस्ट। ऑफ ईस्टर। थोड़ा धीरे बोल ठीक सकते है। हैं। थर्ड एफ देखिए, दैट इज प्रोसेस ऑफ Fermentation. फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, दैट इज थर्ड। सर फर्मेंटेशन क्या प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकता है कि द प्रोसेस इन विच द फूड इज नहीं, द कन्वर्जन सुनो। ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यीस्ट होते हैं ना, वो जो ग्रो करते हैं तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उससे वो चीज़ सड़ जाती है। वही फर्मेंटेशन का मतलब है कि कीड़ा लग जाना, किड़वन। तो उससे जो सड़ गया उसकी वेपर है, वो अल्कोहल है। वेपर को कूल करके इकट्ठा कर लिया जाता है। वायरस में कौन है? अब जरा देखो अगला क्वेश्चन, दैट इज थर्ड, मैच द फॉलोइंग। यस सर। तो मैच में बैक्टीरिया सर जरा आप लिख दो, हम मैच कर लें। आके ऐसा नहीं, ऐसे ही बता दो। यस सर। मैं- बैक्टीरिया। सर Causing cholera. कोलेरा। Cholera. राइजोबियम को होगा फिक्सिंग। अरे सर को बोलने तो दे। बैक्टीरिया जो है दैट इज कॉजिंग कोलेरा। यस सर। यस सर। बैक्टीरिया से तो और बस राइजोबियम का फिक्सिंग राइजोबियम नाइट्रोजन। फिक्सिंग नाइट्रोजन। हाँ। सो लैक्टोबैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस का होगा सेप्टिक ऑफ कर्ड। कॉजिंग मेकिंग कोलेरा, तो curd. दैट इज फर्स्ट का ई लिखो और सेकंड का देखो। सेकंड का फिक्सिंग नाइट्रोजन फर्स्ट। ओके, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन ए। थर्ड का देखिए, सर थर्ड का होगा सेटिंग ऑफ कर्ड। बहुत अच्छा, सेटिंग ऑफ कर्ड। कर्ड बी। और फोर्थ का ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? Baking of bread. ठीक है। फिफ्थ देखो, प्रोटोजोआ। कॉजिंग मलेरिया। Causing malaria. तो फिफ्थ का है कॉजिंग मलेरिया सर डी। दिखाई नहीं मुझे। फिफ्थ का ये हो गया। सर बुकिंग। बुक दिखाओ भाई। और प्रोटोजोआ। और सिक्स्थ का बताओ। कॉजिंग एड्स। वायरस कॉजिंग AIDS. एड्स। ठीक है, कॉजिंग एड्स दैट इज एफ। एक हमारा बच जाएगा, कौन सा बच गया है? सर नहीं सर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, ये बच हो गया। गया वो एक्स्ट्रा देते हैं। दैट इज ओके। सर एक्स्ट्रा देते कि दिमाग भूल जाए इनका। हाँ। हमारा सर घूम जाएगा दिमाग, इसका नहीं घूमेगा, इसका नहीं घूमेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सर इसका क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
microorganism be seen with naked eye? No, sir. If not, how they सर can be सर seen? सर आप एक से पूछो सर, एक से पूछो रुक सर जाओ। सर, एक से पूछो खड़ा सर एक से पूछो हाँ। बिठा के। So इसका मैं लिख रहा हूँ। Microorganisms are so small that they cannot be Be seen seen by with naked naked eye. naked eye सर एक से पूछो ना तभी तो पता चलेगा इनने क्या है। Microorganisms it is seen by microscope are so small, सो टीवी भी लिख सकते tiny, that they tiny ना cannot be seen. Cannot be seen with naked eye. These can be seen माइक्रोस्कोप with microscope, help of microscope. Okay, हैं। सर ये वाला मैं दूंगा। सर ये वाला तो मैं बताया बताऊंगा। good job. Now, ये वाला ये भी now रहते exercise start करो. और देखो ले आज के में भी ठीक है, चलिए. Now next देखिए. सर बोटा को सर मैं बताऊं ये सब मैं नहीं मेरी करिए सर। there are four groups कुछ of रेडी क्या है Now, what are the major groups of microorganisms? गौरव बताओ. चलेगा क्या कर दिए दोनों। सर बैक्टीरिया वायरस फंगी एल्गी प्रोटोजोआ So that is the major group में वायरस नहीं आएगा. देखो. वायरस नहीं आएगा सर नहीं. That is major group of microorganisms are bacteria. आप लोग लिख रहे हो ना? yes sir ठीक है. फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. एल्गे को शैवाल कहते हैं शैवाल तो कौन सी लैंग्वेज में हिंदी में. नाउ अब देखो, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें. NH3 bacteria सर ये क्या है ये चूहे वाले पे गिर गया तो इस पे सब गिरा. चूहे वाले पे गिर गया चूहे में क्या गिर गया चूहे माउस हाँ ट्रैप हाँ करते हैं हाँ ना, माउस पे सर ग्रीन तो उसी पे अपन रख दिया. ग्रीन प्रोडक्ट से लाया ना आपने। अब जरा देखो. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Name the microorganism which fix atmospheric nitrogen in soil. Rhizobium और Azobacter. कितने लिखने हैं? Azotobacter ठीक है. So Rhizobium और Azobacter दो ऐसे हैं. और इसके अलावा एक तुम और बता सकते हो विश, क्योंकि तुम ही बताते हो तीनों क्या हमेशा. सर ये तीन इनमें से राइजोबियम लैक्टोबैसिलस और बहुत अच्छा. देखो हमने पहले भी कहा था यही तीन बताएंगे. और रेड ये ब्लू ग्रीन एल्गे, अरे यार ब्लू ग्रीन एल्गे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आया था कि कौन फिक्स करते हैं. तो ब्लू ग्रीन एल्गे करते हैं. अब तीनों बताओ जरा अविश फिर से. ब्लू ग्रीन एल्गे राइजोबियम और ट्रैक्टर हाँ आप बताओ बेटा. सर एज़ोटोबैक्टर राइजोबियम और आप बताओ. ब्लू green ग्रीन है। एजोक्टोबैक्टर और ब्लू ग्रीन आप बताओ. राइजोबियम एज़ोक्टोबैक्टर ब्लू ग्रीन एल्गी. कितनी कमी कर लेना हम लोग. अभी मंगल होता तो एजोबैक्टर बोल देता. चारों ही नहीं बता पा रहे. एजोबैक्टर बोला है ना मैंने एजेटोबैक्टर कोई कह रहा, कोई एजो. सर मैंने एजोबैक्टर बोला है एजोबैक्टर बोला है एजो सर सर ये इस वीडियो में मंगल देखेगा तो हमारे- समझ में आई बात कि नहीं? तो एजोबैक्टर ये तो दो ही बता पाए. चलो. ये सर ये रहेगा Now, write 10 lines on the usefulness of microorganism. सर तो दो तो बता दो जैसे बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसको लिखो. यूजफुल
used to set Ness up of milk and microorganism. curd. तो पहला है लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क into dahi. into curds. कर्ड। सेकंड again, that is bacterias are involved in making cheese. बताया था ना आपको? Yes sir. और थर्ड ये लिख सकते हैं कि Rhizobium fixes nitrogen. The yeast is used to make the batter of idli, dosa, bhatura. भटूरा Yeast is also used to Make alcohol and wine. alcohol. चीज भी बनाते हैं। और तीसरा, ठीक है, बैक्टीरिया कन्वर्ट शुगर Into ईस्ट। ईस्ट क्या करते हैं? ईस्ट फंगी है। ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल yes sir. बाय फर्मेंटेशन। Yes sir. और ईस्ट क्या करता है? So yeast Sir, batter of idli, dosa. हाँ, ईस्ट इज यूज्ड भटूरा टू मेक बैटर। yes सभी चीज लिख ले, बाद में फिर देखिए नहीं। बैटर ऑफ इडली, sir. डोसा बाय फर्मेंटेशन। ओके, इसके अलावा इतना ही नहीं, एंड बेकरी प्रोडक्ट। Yeast. अभी बेकिंग सोडा यूज किया जाने लगा है, पहले ईस्ट से करते थे। तो जो हम लोग पहले अपने जमाने में केक खाते थे वो खट्टे खट्टे होते थे। अब तुम लोग को सही सही लगे, उसमें स्मेल भी होती थी। सो नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और क्या कर सकते हैं? दे आर, कुछ ऐसे भी होते हैं that is used for making vinegar. सुनिए, Yes sir. एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, ये लैक्टोबैसिलस है। Sir, ऐसे तो विनेगर होता है सर. वो विनेगर है ना? सर एक ये भी तो लिख सकते हैं Rhizobium fixes nitrogen. एसिटो, अभी वही लिख देते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया इज यूज्ड। सेंटेंस पूरा करो गौरव, बोलो। Acetobacillus bacteria is used to kill nitrogen. नहीं हाँ. used to prevent food. बोलो। It used to fix it nitrogen. अब इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर, अभी उसने बताया था ना थोड़ी देर पहले। अच्छा ध्यान से सुनोगे तो होगा। सर इससे प्रिजर्व करते हैं ना. विनेगर से प्रिजर्वेशन होता है और ये बनाते हैं। अब अगला बताइए कि सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो सर 10 के 10 मतलब. दैट इज राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। किसमें बदलते हैं? नाइट्रोजन से कंपाउंड. Compound. क्या अभी तक एंटीबायोटिक वाला हो गया है? इनसे एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स। कौन तीन नाम बताए थे गौरव, बताओ। अभी देखते हैं कि कितना इसको याद रहता है। कौन से तीन है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमीसियन, टेट्रासिलियन और एर्थोमीसियन. एथ्रोमाइसिन होगा ना माइसिन. सर स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासिलिन. साइक्लिन। साइक्लिन चलो, सो सम माइक्रो Yes sir. organisms are used for making antibiotics. Yes sir.
एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा इस सर एक तो ये भी लिख सकते हैं ना, some microorganisms are used for fertility of soil. वो उसी में है, जब नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देंगे तो फिर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सर सॉइल फर्टिलिटी शायद आपने नहीं पढ़ाया। देखो सॉइल फर्टिलिटी जब पानी में नाइट्रोजन घुल गई, यही तो सॉइल फर्टिलिटी है। तुमने अपनी जमीन पे दाल उगा दी तो उसमें खूब सारी नाइट्रोजन हो गई, होगी सॉइल फर्टिलिटी। अच्छा ये क्या? ठीक। दाल अगर तुमने अपनी सर, जमीन अच्छा, पे आपने मरी हुई जमीन भी अच्छी हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी अगर तुमने दाल उगा दी, क्योंकि उसमें फिर राइजोबियम आएगा और वो फिक्स कर देगा। तो इस तरीके से स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और क्या बताइए, एरिथ्रो, ये सर और एक था 3 टेबलेट मिलती है एरिथ्रोमाइसिन की, अगर तुम्हारे टॉन्सिल हो गया 3 में सही जाता है। एरोक्सिन। हाँ उससे भी जाता है। अब जरा देखो जो कई बार क्या होता है, इसी में जो वीक माइक्रोब्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्सीन। हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा वीक माइक्रोब्स डालते हैं जिससे बॉडी तैयार हो जाए, तो weak- पैथोजन। है ना, पैथोजन को मारने के पैथोजन ही डाला जाता है जिससे कि बॉडी तैयार हो जाए, लेकिन वो वीक पैथोजन होते हैं। हर तो बच्चे देखो, के साथ चाइल्डहुड में। weak microbes are injected, सर यही सेम लाइन लिखा था ठीक है, are injected इन चाइल्डहुड। childhood मैंने यही लिखा था as vaccine so that body becomes prepared in advance, ठीक है। और देखो now और क्या है बताइए। इधर आना यार, चेंज कर पाएंगे पेज, इसको कभी चल रहा है। मैं देख रहा था। देखो एल्गी, कुछ लोग क्या, अभी हमने तुमने उस दिन बताया था कि स्पाइरोगाइरा की टिकिया बना के खा लेते हैं जापानीज लोग, उससे 8-8 घंटे तक वो क्या करते हैं, ग्रीन होता है कि नहीं, तो दैट इज एल्गे। सर उसमें तो क्लोरोफिल होता है, वो मर क्यों नहीं जाता? मरते नहीं है, तो एल्गे है, ग्रीन सब्जियां तो हम लोग भी खाते हैं, उसमें क्लोरोफिल है। कुछ लोग ईस्ट भी खा लेते हैं, तो एल्गे, ईस्ट। कुछ लोग मशरूम खाते हैं, फंगी, मशरूम तो खाते हैं। हाँ सर वो मैंने फंगी है, आर यूज्ड फिर तो सर वो एज फूड इंग्रेडिएंट। कुछ ऐसे भी हैं जिनको खाने के तौर पर खाया भी जाता है, एज फूड इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट। ओके, अब जरा देखिए कि ये भी लिख सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज डिकम्पोजर्स। हाँ हाँ सर ये लिखा था ना एग्जाम्पल। सर ऑर्गेनिक वेस्ट को कर सकते हैं। हाँ। हाँ तो सर सही है। So they decompose, सर भी नहीं लाता। decompose organic waste, decompose and make manure। और किसमें बदल देते हैं, manure। तो आपको क्या करना है कि 1 to 6 क्वेश्चन करना है पहले, फिर 7th क्वेश्चन को 2 बार में कराएंगे, पहले 5 और दूसरे 5। तो पहले इसको देखो, टीवी पे ये 6 क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि आपके में सब में फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो आप तो फिर देख लोगे, तो इसलिए हम इसमें दिखाएंगे। सर आप अपनी बुक से दे दो। जो पेपर में भी करेंगे। हाँ, सर गूगल पे सर्च मार लो PDF। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो PDF। चलिए, गूगल मना कर देता है कई बार, कहता PDF क्यों मांग रहे हैं सर 1 2 मैंने लिखा ना। बुक में, लेकिन आप लोगों ने उसमें आंसर लिख दिए हैं। हैं, देखो। सर इसको इसके साथ बिठा अच्छा दो। ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने हाँ, से। हाँ। सर तो इसको इसके साथ बिठा दो, मेरे को इसके साथ बिठा दो सर। तो दिखे 2 नहीं? बुक कहाँ है? सर इसको इसके साथ अभी छोटी बैठे इसके में लिखा है, इसके में नहीं है। चलो आ जाओ, चलो मैं इसके पास जा रहा हूँ। लगो। निकल। ये लो, और सर के पास है। तो 1 to 6 करो पहले।
सिर्फ वो लिख देना नंबर, आंसर क्यों लिखोगे? चल ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करो। पहले बुक में करते छोटे छोटे बुक में भी करना? अरे बुक में नहीं हम- करना है। हम वैसे कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्योंकि वैसे ही आदत है खुद की बुक से बिना बुक सर की बुक से बहुत पुरानी। वो चैप्टर को तू इधर का देख रहा है। चलो बुक बीच में रखो, उसका आंसर दे दो। इसको टर्न नहीं किया करो, पैर लग गया क्या? क्योंकि 2-3 लोग देखेंगे ना अभी।